हाँ चलिए, क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, वो हमने आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा लिया है ना? हाँ ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया है। अब इसके आगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने आपको बताया था कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक किस प्रकार वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया था। और आज बात करेंगे हम रिफ्लेक्स एक्शन की। बहुत थोड़ी सी बात रिफ्लेक्स एक्शन पर करके चैप्टर चेंज करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे हैं कि involuntary response to the peripheral stimuli, involuntary response to the peripheral stimuli by CNS, central nervous system, is known as the reflex action. कह रहे हैं कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स किसके लिए? पेरिफेरल स्टिमुलस के लिए। इट इज नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शन, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ? जिसमें कि हमारी इच्छा शामिल न हो, अनैच्छिक, जिसको हम चाह करके रोक ना सकें, ऐसी बॉडी की एक्टिविटी को इनवॉलेंट्री एक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्सेज हैं इनको क्लैसिफाई किया जाता है। पहला क्लैसिफिकेशन क्रैनियल, इनको बोलते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्सेज, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेज। ऐसे रिफ्लेक्सेज जिनकी डीलिंग हम ब्रेन से करते हैं उनको हम सेरिब्रल रिफ्लेक्सेज कहते हैं। तो सेरिब्रल रिफ्लेक्सेज डेल्ट बाय ब्रेन। अब ये जो सेरिब्रल रिफ्लेक्सेज होते हैं इनमें से मोस्टली मेडुलरी होते हैं और हाइपोथैलेमिक होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डीलिंग जो होती है वो मेडुलरी रिफ्लेक्सेस से होता है, जैसे कफिंग, स्नीजिंग, छींकना, खांसना, वॉमिटिंग। इस प्रकार के ये जो रिफ्लेक्सेज होते हैं सब मेडुला से डील होते हैं। आपको खांसी आना एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है, रोक नहीं सकते उसको। स्नीजिंग, अचानक छींक आना, उल्टी होना, इस प्रकार के जो रिफ्लेक्सेज हैं ये सब मेडुलरी रिफ्लेक्सेज कहलाते हैं और यहाँ से डील होते हैं। जो हाइपोथैलेमिक रिफ्लेक्सेज होते हैं इनमें हंगर होता है, भूख लगना, थर्स्ट, प्यास लगना, ये सब इससे डील होते हैं। स्वेटिंग, ये सब इसी से डील होते हैं, हाइपोथैलेमिक। लेकिन मोस्ट ऑफ दी रिफ्लेक्सेज जो होते हैं वो स्पाइनल की कैटेगरी में आते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेज। डेल्ट बाय द स्पाइनल कॉर्ड। इस प्रकार के रिफ्लेक्सेज की डीलिंग जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से होती है। अब दरवाज़ा बंद कर लो, मौसम ने आज बिल्कुल एकदम कहर ढा रखा है। कॉलेज से हम आने के बाद सीधे ब्लोअर चला लिए और बिस्तर में लेट गए। थोड़ी देर के लिए इच्छा हुई कि आपको मैसेज कर दें कि टुडे नो क्लास लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, ड्यूटी फर्स्ट।
MSc प्रीवियस 9 क्लास कर दिया है? आप कभी भूल के भी मत सोचना क्योंकि जो क्लासेज प्राथमिकता पर होती है हम उसमें 9 क्लास नहीं करते कभी। ये क्लास प्राथमिकता पर है, हमारे टॉप प्रायोरिटी में, क्योंकि आपको MSc पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको सिलेक्ट होना है, डू एंड डाई की कंडीशन है। तो सेरिब्रल रिफ्लेक्सेज ये ब्रेन से डिस्कस होते हैं, डील होते हैं। मेडुलरी रिफ्लेक्सेज हैं, हाइपोथैलेमिक रिफ्लेक्सेज हैं, और स्पाइनल रिफ्लेक्सेज जो होते हैं ये सब स्पाइनल कॉर्ड से डील होते हैं। ठीक, अब आइए और इसका रूट समझते हैं कि कैसे ये कंट्रोल होता है। स्पाइनल अभी और देख लीजिए, और जो रिफ्लेक्सेज होते हैं वो कौन कौन से हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कंडीशनड होते हैं। कंडीशनड रिफ्लेक्सेज सामान्य तौर पर ये एक्वायर्ड होते हैं, ये सभी एक्वायर्ड होते हैं। कंडीशनड रिफ्लेक्सेज कैसे होते हैं? एक्वायर्ड होते हैं। हमारे जो एक्वायर्ड बिहेवियर्स होते हैं जन्म के बाद, जिनकी हम ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, तो जो कंडीशनड रिफ्लेक्सेज होते हैं इसमें ट्रेनिंग जरूरी है, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। जैसे आप कार ड्राइविंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिलिंग करते हैं, कार ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, ड्राइंग पेंटिंग है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है। आप पंजाबी भाषा बोल लेते हैं, कोई कन्नड़ बोल लेता है, कोई मलयालम बोलता है, तो इन सब के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ऐसे रिफ्लेक्सेज जो होते हैं वो एक्वायर्ड कहलाते हैं, जन्म के बाद अर्जित करते हैं हम, इनकी ट्रेनिंग लेते हैं बाकायदा। तो जिन चीज़ों में ट्रेनिंग की ज़रूरत है और एक्सपीरियंस की, आज सवेरे यही टहल रही थी क्या तुम्हारे साथ? कोई दूसरी थी? अच्छा, ये सब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, सवेरे दौड़ते हैं, कन्या दौड़ती है, पता नहीं है आप लोगों को? तो दौड़ती है, इसके साथ एक लड़की और थी, वो चली गई यहाँ से सवेरे सर्दी में। सवेरे हम कॉलेज की तरफ जा रहे थे तो ये सब भी वॉक कर रहे थे। तो कंडीशनड रिफ्लेक्स जो होता है वो एक्वायर्ड होता है, यानी कि बाई बर्थ नहीं होता, यह जन्म के बाद हमको प्राप्त होता है। इस काम की बाकायदा हम ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। तो जैसे सिंगिंग, गाना गाना, डांस करना, हॉर्स राइडिंग, कार ड्राइविंग, बाईसाइकिलिंग, स्विमिंग, इस प्रकार के पेंटिंग, इस प्रकार के जो भी काम होते हैं जिसके लिए हम ट्रेनिंग लेते हैं, इन सभी रिफ्लेक्सेज को क्या नाम दिया जाता है? इनको एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेज कहा जाता है, ठीक है। मतलब लिख सकते हैं ना इसको कि ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। जैसे क्या है, डांसिंग, स्विमिंग, बाईसाइकिलिंग, कार ड्राइविंग, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो दूसरा होता है वो अनकंडीशनड रिफ्लेक्स होता है। अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेज होते हैं ये, इनको हम इनेट बिहेवियर में अपने रख सकते हैं। इनको इनेट बिहेवियर, इनेट बिहेवियर बाय बर्थ होते हैं, जन्म से। हाँ, अरे अब वीडियो चल रहा है तो भी ससुराल गया था, 24 घंटे बाद लौटा है। हैं? हाँ हाँ, ऊपर बांधे हैं, भोजन नहीं दिया है आज। कंडीशन रिफ्लेक्सेज एक्वायर्ड है, इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है। अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेज ये इनेट बिहेवियर है। अब इनेट बिहेवियर में जैसे मनुष्य में भी इनेट बिहेवियर होता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मुंह में अगर वो लगाएंगे, आप हनी लगाएंगे, शहद थोड़ा टपकाएंगे तो सेलिवेट करना शुरू कर देगा, लार टपकाना शुरू करेगा। तो लार टपकाना दो प्रकार का होता है। बच्चों को शहद देने पर अगर वो लार टपका रहा है तो वो उसका अनकंडीशनड रिफ्लेक्स है, इनेट बिहेवियर है, बाई बर्थ है वो। अरे भाई हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम भाई देखिए, रिफ्लेक्स डेवलप करने के लिए स्टिमुलस तो चाहिए ना। अब स्टिमुलस दोनों चीज़ों के लिए होता है, स्टिमुलस तो देना ही पड़ेगा तभी तो आप रिस्पॉन्स लेंगे। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू द पेरिफेरल स्टिमुलाई। नाउ द स्टिमुलाई इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्टिमुलस तो देना पड़ेगा ना। स्टिमुलस तो देना पड़ेगा तभी तो आप रिस्पॉन्स लेंगे। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू द पेरिफेरल स्टिमुलाई, नाउ द स्टिमुलाई इज वन ऑफ द इम्वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन।
अब स्टिमुलस जब देना पड़ेगा तो इसमें दो प्रकार का हो गया, एक बाई बर्थ, जो करेक्टर बाई बर्थ होते हैं, और जो करेक्टर जन्म के बाद होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जन्म के पहले से सीख कर आते हैं, उसमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे ब्लूप्रिंट में है, हमारे उसमें है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट में है। तो बच्चे में जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसको कभी इसके पहले शहद दी गई है क्या? नहीं। तो उसको कैसा एक्सपीरियंस, उसको तो कुछ है ही नहीं है। यहाँ पर क्या है कि किसी भी अगर कोई रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, इसके पहले आपको उसका एक्सपीरियंस है तो कंडीशनड रिफ्लेक्स में आएगा, और अगर उसके पहले उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो अनकंडीशनड रिफ्लेक्स होगा। तो जो बच्चा जस्ट पैदा हुआ और आपने उसको पहली बार शहद दिया है तो कहाँ एक्सपीरियंस है उसको इसका, लेकिन जैसे शहद डालेंगे तो मुंह में सलाइवा गिरने लगेगा। ये क्या है? ये उसका अनकंडीशनड रिफ्लेक्स है, वो प्रीफिक्स्ड बिहेवियर है। इसको फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का FAP कहा जाता है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। और ये जो होता है इन्नेट करेक्टर होता है, बाई बर्थ होता है। बात को समझिए इसको, ठीक। लेकिन अगर आप इमली खाए हैं, एक बार इमली खाए हैं तो दोबारा इमली को देखकर मुंह में पानी आना, ये कंडीशनड रिफ्लेक्स है, ये एक्वायर्ड है, बिकॉज यू हैव टेकन द एक्सपीरियंस। हाँ, हाँ, ये अनकंडीशन में आएगा। नहीं, एक चीज है यहां पर ध्यान रखिए, इफ यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ एनी एक्शन एंड फर्स्ट टाइम यू डू दिस, तो उसको हम क्या मानेंगे? उसको कंडीशनड नहीं कहेंगे, बिकॉज यू हैव नेवर टेकन द एक्सपीरियंस ऑफ दैट। तो इसको फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहा जाता है। बच्चा तुरंत पैदा हुआ और उसकी आंखों के सामने उंगली लेकर जाइए, पलकें बंद कर लेगा, ये क्या है? ये अनकंडीशनड रिफ्लेक्स है। स्टिमुलस, अब आप कहते हैं साहब जिनको स्टिमुलस दिया गया वहां कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। जी नहीं, स्टिमुलस तो दोनों प्रकार के उसमें चाहिए, स्टिमुलस दोनों में चाहिए। अब जैसे बच्चे को पैदा होते ही उसके बाद उसका जो आवाज होती है, जो वो चिल्लाता है, वो क्या चीज है? जो क्या क्या चिल्लाता है, वो तो अनकंडीशनड रिफ्लेक्स है ना। कैसे हुआ है? उसकी सांस फूल रही है तो उसने क्या क्या किया, ताकि उसके पहले लंग्स उसके फंक्शनल नहीं थे तो लंग्स फंक्शनल हो गए। अब बाद में क्या होगा? अब वो एक्वायर्ड हो जाएगा। लेकिन जब किसी चीज का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आपको मिलता है तो वो अनकंडीशनड रिफ्लेक्स होता है, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस पहले से नहीं मिला है और वो एक्शन होगा तो वो FAP में है। क्या क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। स्टिमुलस किसी भी प्रकार को, आप बात को समझिए, इफ द स्टिमुलस गिवन फर्स्ट टाइम ऑफ विच द ऑर्गेनिज्म हैज नो एक्सपीरियंस एंड इवन देन डेवलप द रिस्पॉन्स, इट इज अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। लेकिन अगर उसको एक बार एक्सपीरियंस मिल गया है, जैसे यूं समझिए कि बच्चा जो है, आपने भी अक्सर देखा होगा कि बच्चा जब आंगन में खेल रहा है, मिट्टी के आंगन में गांव में, और वो एक चींटा चलते हुए देखता है तो समझता है कोई टॉयज, कोई खिलौना है जा रहा है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। क्या उस समय तक वो उस खिलौने से अवेयर है कि वो भी काट लेगा? नहीं। जब वो उसको पकड़ लेता है, उसकी कोमल उंगली में वो दौड़ के काट लेता है चींटा, तो रोने लगता है बच्चा, उसमें से खून निकल आता है। तो एक बार उसने देख लिया, अब दोबारा क्या करेगा? अब दोबारा उसको नहीं छुएगा, चाहे जो हो जाए, उसको बिल्कुल नहीं छुएगा, उस खिलौने को नहीं छुएगा। अब यहां पर स्टिमुलस तो एक ही है ना, क्या? चींटा। लेकिन सेम स्टिमुलस के लिए जब पहली बार दिया गया था तो उसका बिहेवियर कैसा था? अनकंडीशनड था। लेकिन दोबारा क्या हुआ? अब उसको उसका एक्सपीरियंस हो गया है तो छुएगा? कभी नहीं छुएगा। हाँ बिल्कुल। अभी आप लीजिए, मुंह में सलाइवा आवे तो ये क्या होगा? ये कंडीशनड है, ये कंडीशनड होगा। लेकिन मैंने कहा ना कि सेम स्टिमुलस के लिए इफ इट इज गिवन फर्स्ट टाइम, the behavior towards this will be unconditioned reflex, and if the same stimulus again given, the person has experience of that, now the next time action will be conditioned। जिस चीज का आप एक्सपीरियंस पा गए, इसी को ट्रायल एंड एरर कहा जाता है। यही ट्रायल एंड एरर है, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। आप काम करेंगे, गलती करेंगे, फिर सीखेंगे, गलती करेंगे, सीखेंगे। पहली बार साइकिल चलाना थोड़ी ना सीख जाते हैं आप, तो वो कैसा कंडीशन रिफ्लेक्स होता है। पहली बार तो गिरेंगे, हाथ पांव टूट जाएगा, क्योंकि आपको उसको चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। ये हम कह रहे थे, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। और किसी को कोई संदेह है इसमें? है? जो पावलोव एक्सपेरिमेंट था वो कंडीशन था, उसमें तो उसने कुत्ते को स्टिमुलस दिया था, तो पहले मांस का टुकड़ा दिखाया, ठीक, और घंटी बजाया। तो कुत्ता इसलिए आया है क्योंकि उसको मांस का टुकड़ा मिल रहा है खाने के लिए, ठीक है। लाइट ज़्यादा हो गई थोड़ा सा, बेटा वो बंद करो, तो सबसे ऊपर वाली किनारे वाली स्विच है, क्योंकि इसमें लाइट बहुत ज़्यादा हो गई, चमक रहा है स्क्रीन। हाँ अब सही आया थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा लाइट हो गई थी। हाँ
तो मैं यही बात कर रहा था आपसे किस चीज की, कि पैब्लो ने 2 स्टिमुलस दिया था, एक नहीं दिया था। मांस का टुकड़ा दिखाया और घंटी बजाया। अब दोनों स्टिमुलस एक साथ दिया, तो कुत्ता इसलिए नहीं आया कि घंटी बजी, कुत्ते को घंटी बजने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मांस खाने का एक्सपीरियंस है उसको। तो जब आप मांस दिखाएंगे दुम दबाता हुआ वहां चला आया। अगली बार आपने फिर वही काम किया, घंटी बजाया, मांस दिखाया, कुत्ता मांस की वजह से चला आया। अगली बार तो आपने ये कई बार किया, पैब्लो ने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार किया, 7 to 8 टाइम्स। अगली बार उसने क्या किया, घंटी बजाया लेकिन मांस नहीं दिखाया। अब कुत्ता, ये तो उसको, वो उसकी एक्सपीरियंस में आ गया है कि घंटी बज रही मांस मिलेगा, लेकिन मांस नहीं है, घंटी बजी, घंटी बजाने पर भी आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यू हैव गिवन द ट्रेनिंग टू दैट डॉग। उसको ये पता है कि व्हेन बेल रिंग विल बी प्रोवाइडेड, उसको मांस मिलेगा। ये चीज है, समझ गए ना। इसी को फिक्स एक्शन पैटर्न कहा जाता है। जो आपके बिहेवियर में बाई बर्थ है उसको FAP कहा जाता है। जब किसी भी स्टिमुलस के लिए आपका बिहेवियर एक ही हो, चेंज ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, इसको कहते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, FAP। लिख लो कहीं पर, इफ फॉर द सेम स्टिमुलस बिहेवियर इज सेम। फॉर द सेम स्टिमुलस the behavior is same. It is known as FAP, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। इसका फुल फॉर्म है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। रिफ्लेक्सेज आप समझ चुके हैं। अब आइए और चलते हैं, देखते हैं कि इसका स्पाइनल कॉर्ड से किस प्रकार का संबंध है। स्पाइनल रिफ्लेक्स का जो रूट हम देखेंगे उसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, अगर हम देखें रूट इसका जो है, तो आपको पता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, दिस वन। यहां पर रिसेप्टर ऑर्गन है, इंफॉर्मेशन डॉर्सल रूट से सेंसेशन आएगा, यहां से दूसरी न्यूरॉन के साथ इसका सिनैप्स बनेगा, और ये जो है इफेक्टर ऑर्गन के पास तक इंफॉर्मेशन जाएगी। आदेश किस पर जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन तक आदेश जाएगा। दिस वन इज द इफेक्टर ऑर्गन, और ये कौन है, रिसेप्टर है। तो ये सेंसरी फाइबर है, एंड दिस वन इज द मोटर फाइबर, और यहां पर सिनैप्स बन रहा, इस जगह पर सिनैप्स बन रहा। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, SC। तो ये जो दिखाया गया है, ये जो पाथवे इसका है, इसी को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। तो फिगर में क्या आएगा, रिफ्लेक्स आर्क, दिस वन। ये रिफ्लेक्स आर्क है। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, इन दोनों में यहां पर सिनैप्स बनेगा। अब रिफ्लेक्सेस 2 तरह के होते हैं। अगर सिनैप्स एक ही जगह पर है तो इसको मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहेंगे, और अगर सिनैप्स एक से अधिक जगह पर है तो उसको पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं। इफ सिंगल सिनैप्स, अगर केवल एक ही सिनैप्स है, इट इज नोन एज, क्या कहेंगे इसे, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स बोलेंगे, मोनोसिनेप्टिक। और दूसरा होता है पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स।
पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेज। हम इसमें क्या होता है कि सिनेप्स एक से अधिक जगह पर बनता है। सिनेप्स फॉर्म्ड मोर देन वंस, एक से अधिक जगह पर सिनेप्स बन रहा है, हम इसको पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं। ये इनकी कैटेगरी है, इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ना नहीं है। अगर पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है तो थोड़ा सा डिफरेंस यहां दिखेगा आपको। ये जो आप देख रहे हैं यहीं पर इंटर न्यूरॉन यहां पर बनेगा जो दोनों के साथ कनेक्शन करेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया, ये है दिस वन। तो इस तरीके से दो जगह पर सिनेप्स बन रहा है, इसको इंटर न्यूरॉन बोलेंगे। यहां पर सिनेप्स बन रहा है और यहां पर सिनेप्स बन रहा है, दो जगह पर सिनेप्स बन रहा है। तो ऐसे सिनेप्स को हम पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं। इसके तमाम एग्जांपल्स बुक में हैं, जैसे नी जर्क रिफ्लेक्स है, किताब में दिया गया है कि अगर उसमें किताब में बना हुआ है कि बैठा हुआ है और घुटने पर आप हथौड़ा मारिए तो पैर जो होगा स्टिमुलस, ऐसे क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और दूसरा कौन होता है कि अगर पैर में कोई पिंच हुए तो ये विड्रॉल रिफ्लेक्स है। तो पहला एग्जाम्पल जो है मोनोसिनेप्टिक का कौन है, विड्रॉल रिफ्लेक्स, और पॉलीसिनेप्टिक का कौन है, नी जर्क रिफ्लेक्स। तो ये सब किताब में लिखा हुआ, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, आप उसको याद करेंगे। एंड इन दिस वे नाउ योर दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, दैट इज द नर्वस सिस्टम। हमने इसको खत्म कर लिया है। नाउ वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट चैप्टर, राइट। तो ये फिनिश।